हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम लोग वेदर से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे। जब भी हम लोग वेदर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर इट का यूज करते हैं। इट का यूज और भी बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर है मेरा इट प्लस इज वॉज प्लस टाइम डे मंथ नेचुरल इवेंट ईयर। नेचुरल इवेंट बोले तो जो कि जैसे कि बारिश हो रही है, धूप निकली है, ये सब एक नेचुरल इवेंट होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इज वॉज का मतलब है कि आप इसे प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर आप चाहे तो फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग वेदर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बात करते हैं। इट के बारे में कुछ आपको मैं बता दूं कि जो इट होता है वह एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। ओके, दूसरा है मेरा इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोले तो सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट का अभाव रहता है वहाँ पर हम इट का यूज करते हैं। इट का यूज हम नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ करते हैं। अब हम लोग वेदर से रिलेटेड कुछ एडजेक्टिव वोकैब देखते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है मेरा इट प्लस इज प्लस एडजेक्टिव। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो वॉज का भी कर सकते हो। अभी मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए इज का यूज मैं करूँगी। जिस जगह पर एडजेक्टिव का यूज होता है वहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। एडजेक्टिव का काम होता है किसी को डिस्क्राइब करना, किसी के बारे में कुछ बताना। यदि आपसे कहा जाए कि आप मेरा डिस्क्राइब करो तो आप ऐसे करोगे, सुप्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज थिक हेयर। यानी कि जो ये ब्यूटीफुल है यह एक एडजेक्टिव है और मेरे बारे में यह कह रहा है कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ। थिक भी एक एडजेक्टिव है जो कि मेरे बालों को बता रहा है कि ये घने हैं। तो चलिए एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि हाउ इज द वेदर, यानी कि मौसम कैसा है, तो आप बोलोगे कि धूप है। तो इसे आप कैसे बनाएंगे? इट्स सनी। ओके, यहाँ पर मैं इट्स बोल रही हूँ। इट्स इट और इज का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, तो आप याद रखिए। सनी एक हल्की धूप होती है जिससे आपका शरीर बिल्कुल भी नहीं जलता है। ओके, इसमें आप आसानी से पिकनिक मनाने जा सकते हो, खेल सकते हो, मतलब बड़ा अच्छा लगेगा। ये धूप आपके बॉडी को जलाएगा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, यदि आपको कहना है कि बाहर धुंध है तो आप इसे कैसे बोलोगे? इट्स फॉगी आउटसाइड। फॉगी भी एक मेरा एडजेक्टिव है जो कि वेदर को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है गर्म मौसम है। इसे कैसे बनाएंगे? इट्स वार्म। वार्म का मतलब होता है कि ठंडी और गर्मी के बीच जो सुहाना तापमान होता है, जो शरीर को भाने वाला गर्माहट होता है, उसे हम वार्म बोलते हैं। नेक्स्ट है बहुत गर्मी है। इसे कैसे बोलेंगे? इट्स हॉट। हॉट भी एक एडजेक्टिव है। तो हॉट में बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्माहट जो कि शरीर को भाने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट है ठंडी है। इट्स कोल्ड। ये भी शरीर को भाने वाला कोल्ड होता है। नेक्स्ट है बहुत ठंडी है। इट्स चिली। ये आप भा नहीं सकते, आपका बॉडी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हवादार मौसम है। इसे कैसे बोलेंगे? इट्स विंडी। सुहाना मौसम है। इट्स प्लेजेंट। नेक्स्ट है बादल छाए हुए हैं। इट्स क्लाउडी। एक कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कभी कभी लोग बारिश हो रही है को इट्स रेनी भी बोल देते हैं, जो कि गलत होता है। बारिश हो रही है इस सेंटेंस में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है और एक्शन को एक्शन के रूप में दिखाने के लिए हम वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। आईएनजी का मतलब होता है कि कोई काम के कंटिन्यू होने का पता चलता है। तो बारिश हो रही है में मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो काम है वो हो रहा है, तो इसे हम वर्ब प्लस आईएनजी से बनाते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे? बारिश हो रही है को इट्स रेनिंग बोलेंगे। यदि आपको एडजेक्टिव यूज करना है यानी कि इट्स रेनी बोलना है तो इसका हिंदी होता है बारिश का मौसम है। ओके,
आई थिंक आपको ये डाउट समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूजन की तरह एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यदि आप बर्फबारी हो रही है को इट्स स्नोवी बोलते हो तो वह गलत कहा जाएगा। बर्फबारी हो रही है, इसमें एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसे आपको वर्ब प्लस ing से बनाना होगा। तो इसे कैसे बनाएंगे? इट्स स्नोविंग। यदि आपको कहना है कि बर्फीला मौसम है, तब आप वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, इट्स स्नोवी। ओके, अब वैसा वकैब देखेंगे जहाँ पर एडजेक्टिव यूज नहीं होते हैं, हम वहाँ पर वर्ब प्लस ing का यूज करेंगे। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, यदि आप अगर बारिश होने वाली है, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो पहले आपके बॉडी पे ना 1-2 बूंद गिरते हैं, उस 1-2 बूंद को आप क्या बोलोगे? इट्स स्पीटिंग। ओके, नेक्स्ट है 1-2 बूंद से मान लेते हैं कि 4, 10, 15 बूंद गिरने लगे, तो उसे हम बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग। यदि उससे और भी तेज बारिश होने लगी, ठीक है, तो उसे हम मतलब नॉर्मल रेन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे इट्स रेनिंग। अगर हैवी रेन होने लगे जिसमें अगर आप खड़े हो गए तो इतना आपके शरीर को चोट लगेगा धड़ाधड़ की, मतलब आप वहाँ टिक नहीं पाओगे, ऐसा हैवी रेन, तो उसे हम बोलेंगे इट्स पोरिंग। हैवी रेन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स बकेटिंग डाउन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स लैसिंग। एक आप इडियम का भी यूज कर सकते हैं। इडियम बोले तो मुहावरा, इट्स मुहावरा है मेरा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का मतलब ये नहीं कि कुत्ते बिल्लियां गिरने लगी, मानो जैसे कि कुत्ते बिल्लियों की एकदम बरसात होने लगी, ऐसा मतलब कि मानना होता है इसका।